चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफी चाहूंगा कि आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। एक अर्जेंट वर्क से मुझे जाना था और लेकिन इस बीच देखिए, जो मैंने अपनी प्री बजट वीडियो और बजट के बाद वाली वीडियो, जो बजट सेशन हुआ था उस दिन शाम की वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बजट से एक दिन पहले मैंने कहा था कि निफ्टी में ऊपर की तरफ 17,800 तक मैक्सिमम या बहुत बड़ी रैली आई तो 18,000 के टारगेट आएंगे और वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और साथ में यह भी कहा था मैंने कि केवल 2 दिन की तेजी है, बजट वाले दिन की और उसके बाद की। वेड थर्सडे और फ्राइडे से आप बड़ी गिरावट देखना शुरू कर देंगे। यह मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में कहा था। दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, किसी ने नहीं देखी तो आप देखिए। मैंने जो निफ्टी के टारगेट्स अगले 1.5 महीने के लिए आपको बोले थे कि निफ्टी गिरावट में 10 से 15% तक की बड़ी गिरावट दिखा सकती है। 2 दिन मैंने तेजी बोली थी। मैंने यह कहा था कि थर्सडे और फ्राइडे से गिरावट शुरू हो जाएगी और आज एक दिन के अंदर ही देखिए क्या बड़ी गिरावट आपको इंडेक्स में दिखी है। बहुत क्रूशियल सपोर्ट प्राइस पर हम खड़े हैं। कल के दिन में अगर हमने गैप डाउन ओपनिंग की और 17,550 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो जो एक बड़ी रेजिस्टेंस पिछली बार फॉलो हो रही थी 17,400 की, अगर गिरावट में हम उसके नीचे कल चले गए तो आप ये जो तेजी देख रहे हैं ये सारी खत्म हो जाएगी और हम फिर से 17,000 को इजीली टच कर सकते हैं। जबकि मैंने टारगेट अगले 1.5 महीने के बहुत नीचे तक के दिए हुए हैं। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। उसका रीजन क्या था कि अगर आप 2-3 साल पहले की बात याद होगी आपको, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस हुआ था 10% पर, पहले 2 दिन तो मार्केट का फ्लैट टू पॉजिटिव रहा था ट्रेंड, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने एक जबरदस्त गिरावट दिखाई थी। यही चीज इस बार हम महसूस करके चल रहे थे कि हमें बजट के अंदर एफआईआईज या एचएनआईज को कुछ बेनिफिट दिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। केवल सेस को छोड़ दीजिए तो कोई बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो आज मेरे हिसाब से एक शुरुआत हुई है। कल के दिन में हम 17,400 को भी ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद 17,000 का इमीडिएट टारगेट होगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था और 17,800 जो मैंने परसों बोला था उसी के आसपास जब हम 800 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया था और मैंने 60 से 70 पॉइंट का एक कुशन लेके चला हूं कि मैक्सिमम मेरा कॉल का प्रीमियम और जो फ्यूचर और कॉल के बीच का डिफरेंस है, मैक्सिमम लॉस वही होगा ऊपर जाने पर। लेकिन आप देखिए आज की गिरावट में ही मुझे ह्यूज प्रॉफिट है, लेकिन अभी मैंने पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया। इमीडिएट टारगेट मेरा 17,400 का होगा और उसके बाद 17,000 का। अब जो लॉन्ग में बैठना चाहते हैं वो वेट करें। लॉन्ग के टारगेट लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बहुत नीचे के प्राइसेस आपको दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी को ट्रेड करना ही है, क्योंकि जिनको आदत होती है वो ट्रेड किए बिना रह नहीं सकते। तो वो लोग अगर 17,400 होल्ड होता है तो आप वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि लॉन्ग ट्रेड को अभी अवॉइड कीजिए। अब हम बैंक निफ्टी पर आए। देखिए बैंक निफ्टी ने एक ऊपर के लेवल से, आप अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो तेजी हो गई थी मैंने यहां नहीं कहा था
जब 39,300 के आसपास जाएगा तो वहां पर हम एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट बनाई, थोड़ा ट्रैप भी हुए, शॉर्ट को रोल ओवर भी करना पड़ा। शॉर्ट में कैसा था, मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, तो कॉल में प्रॉफिट आ रहा था और फ्यूचर्स में उसके ज्यादा नुकसान था। लेकिन जो आज की गिरावट रही, आप देखिए आज की गिरावट में हम एट पार खड़े हैं। एट पार नहीं तो 200-250 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कॉलें हमने काफी महंगी होती हैं शुरू में खरीदने पे, और फ्यूचर हमने सेल किया था, और फ्यूचर से हमें अगर देखा जाए तो 300-350 मिले, और इतने के आसपास की ही हमने कॉल बाय की थी। अभी भी हम इस पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ, रोल ओवर किया है। मेरा यह मानना है कि 38450 इमीडिएट टारगेट होगा अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, और मेरा इसके अंदर टारगेट 37,500 का है नीचे पे। अगर हम 38,500 को ब्रेक करते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी काफी है, तो लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी ने शॉर्ट करके ट्रेड करना है तो एक बार आप 38,400 के नीचे क्लोजिंग आने पर शॉर्ट पोजीशन पुट बाय करके भी ले जा सकते हैं। मैं बहुत रेयर कहता हूं ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने की, लेकिन वहां पर भी आप पुट बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट होगा उस केस में 38,000, 37,500, और बहुत बड़ी गिरावट उसके बाद 37,300। फिलहाल हम इतने टारगेट्स की बात करेंगे। जहां पर हम क्लोज हुए हैं वहां से भी तकरीबन 1500-1600 पॉइंट नीचे की बात करके चल रहा हूं, क्योंकि अभी आज हमने गिरावट की शुरुआत की है। तो आप मेरे कहने पर मेरी जो नीचे लिंक पे वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ रिलायंस पर आ जाते हैं। देखिए, रिलायंस आप सभी जानते हो कि जब यहां पे ट्रेड करते थे, मैंने कहा था कि हमें रिलायंस को 125-150 पॉइंट नीचे खरीदना है। 2420 पर हमने ट्रेड लिया लॉन्ग साइड पर, क्योंकि गिरावट हमारा ट्रेड आ गया, और उसके बाद 2320 पर भी ट्रेड लिया। दो ट्रेड हैं हमारे, और हमारी एवरेज है 2360 के आसपास की, और दोनों ही कंडीशन में हम हैज हैं। आज दूसरी बड़ी गिरावट आई है। अभी आपने क्या करना है, जिसने इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है, देखिए गिरावट में ये स्टॉक 2300 या उसके नीचे भी आपको मिल सकता है। हैजिंग के साथ 2300 और 2250 इसके बीच में मिले, हैजिंग के साथ कॉल और पुट बाय करके ट्रेड नहीं करना, या कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना। आपको फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, और साथ में अपनी पोजीशन को हेज करना है एट द मनी पुट बाय करके। लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट की यह स्ट्रेटजी होगी। एचडीएफसी बैंक, देखिए आपको ध्यान होगा हमने 1460 के आसपास लॉन्ग बनाई थी, वो पिछले महीने हमने प्रॉफिट बुक किया और रोल ओवर की पोजीशन, और अभी हमारी पोजीशन पुट के साथ लॉन्ग साइड पर है, क्योंकि नीचे का प्रॉफिट हम ले चुके, पिछले महीने अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके। अभी भी आज गिरावट आई है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। स्टॉक 1505 को होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको फिर से 1460 या उसके नीचे के प्राइस, इस बार कह रहा हूं मैं 1460 या उसके नीचे के प्राइस 1400 तक के भी दिख सकते हैं। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है, जिन्होंने रोल ओवर की है, वो अपनी पोजीशन को एज इट इज लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप हेज हैं, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। जब बड़ी गिरावट आ भी गई तो हम अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करके नीचे पुट को शिफ्ट करेंगे। और जिन्होंने नया ट्रेड लेना है उनके लिए मैंने प्राइसेस बता दिए हैं कि आपको कहां पर बाय करना है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने कल के दिन भी, क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट की नहीं थी और हम यहां पर एग्जिट हुए थे, नीचे से हमने जो बाय किया था हम 930 पर एग्जिट हो गए थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो हाई लग रहे थे, आप देखिए
इन्हीं प्राइसेस पर थे, हम एग्जिट हो गए थे और मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट में नीचे मिले तो फिर से ऐड करिएगा, इसके लिए मैंने अवॉइड किया था। लेकिन पिछले 2 दिन, आज की शुरुआत और कल की क्लोजिंग एक बहुत अच्छे लेवल पर थी। आज बैंक निफ्टी ने भी गिरावट दिखाई है, इतनी बड़ी नहीं, और उसके हिसाब से स्टॉक में कुछ भी करेक्शन नहीं आया। तो क्योंकि हम प्रॉफिट लेके निकल गए थे, हमें नया ट्रेड लेना था 900 या उसके नीचे, तो अभी वो प्राइस बहुत दूर है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट करते नहीं है या शॉर्ट करने में ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए मैं शॉर्ट की पोजीशन बहुत रेयर बताता हूं। हाँ, डिप पे कहता हूं कि आप बाय करिए। अभी भी मेरी ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आता है तो उस केस में ये 900 या उसके नीचे ये स्टॉक आपको फिर से मिल जाएगा। एचडीएफसी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट को पता नहीं क्यों चीज पसंद नहीं आई और फिर से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी। अब आपको क्या करना है, देखिए मार्केट के सेंटीमेंट आज के हिसाब से थोड़े से फिर से वीक हुए हैं, तो अगर ये स्टॉप आपको 2400, ध्यान रखिएगा मैं इस बार 2400 की बात कर रहा हूं, मैं आपको 2450 नहीं कह रहा। हम क्लोज हुए हैं 2525, यहां से 125 नीचे की बात कर रहा हूं। अगर स्टॉक 2400 या उसके थोड़ा आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छी क्लोजिंग इसकी कल की थी, और क्योंकि कल मार्केट ने भी बहुत अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई थी, और अगर हम यहां से जहां हमने बाय किया था, क्योंकि कल मैं था नहीं और ये एग्जिट नहीं ले पाए और आज हम फिर से नीचे आ गए हैं। पोजीशन होल्ड कर रखी है, लेकिन अभी बहुत लंबी एक्सपायरी है जिसको नया ऐड करना है। अब की बार गिरावट में स्टॉक, देखिए मैं इस पोर्ट की बात नहीं कर रहा, अब की बार गिरावट में हमें इस पोर्ट पर बाय करना है 1765 के आसपास। हम क्लोज हुए हैं 1900 के आसपास, यहां से तकरीबन 140-150 पॉइंट्स नीचे हम बाय करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन का फेस, आज बेरिश डोजी। अगर ये कल के सेशन में कहीं 798 ब्रेक होता है तो इस बार हम 775 पर भी बाय नहीं करेंगे, हम करेंगे 755 760 के आसपास, जो सबसे बड़ी सपोर्ट नीचे की है वहां पर हम बाय करेंगे। देखिए इस बार मैं आपसे काफी नीचे के प्राइसेस बोल रहा हूं कि जहां हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है, लेकिन कुछ लोग अगर शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर इस स्टॉक ने 805 नीचे की तरफ क्रॉस किया और क्लोज होता दिखे तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन कैसे लेनी है, कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करना है, और हम अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे अगर स्टॉक 755 760 के आसपास आएगा तो। एक्सिस बैंक 2 दिन की कंसोलिडेशन, कल की कैंडल और देख लीजिए, अगर आज के प्राइस के नीचे बनती है तो मेरे को लगता है कि एक गिरावट आ सकती है। 770 का प्राइस होगा, अगर उसके नीचे जाते हैं तो 750 730 के टारगेट देख सकते हैं। 730 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग जिसने डिप पर बाय करना है। स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक ने भी गिरावट नहीं दिखाई, जबकि आज बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, और अगर पिछले 5 दिन के प्राइसेस देख लीजिए सेम प्राइस है, तो ये कंसोलिडेशन है। अब यहां से ये स्टॉक ट्रेंड पकड़ेगा, हो सकता है कि ये ट्रेंड नीचे का पकड़ ले 528 या 515। इमीडिएट टारगेट शॉर्ट की तरफ के नीचे के होंगे अगर नीचे की तरफ का ट्रेंड पकड़ता है, लेकिन शॉर्ट इन प्राइसेस पे नहीं। स्टॉक अगर 525 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो ही शॉर्ट का कैंडिडेट होगा, उस केस में 515 और 500 तक के टारगेट बनेंगे। 500 पर आप एक बार लॉन्ग पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।